जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। अभी तक जो भैया के प्रश्नों के सवाल थे वो गन्ने को लेकर के हैं। खाली गन्ने पे ही मत अटको, अलग अलग फसलों पे जाओ, किसान बनो। हम अगर एक फसल के किसान रहेंगे तो लोग हमारा शोषण करेंगे, क्योंकि एक फसल में रहेंगे तो ज़्यादा बीमारी आएंगी, ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। हाँ जी। और लोगों को फिर हमें दवाई बेचने का मौका मिल जाएगा। देखो, गलती किसी की नहीं है यहाँ पे। ज़बरदस्ती हम किसी कंपनी को गाली दें, किसी प्रोडक्ट वाले को गाली दें, नहीं। ये आप लोगों ने उनको मजबूर किया प्रोडक्ट लाने पे। कोई ज़बरदस्ती आपके घर प्रोडक्ट दे के जाता है क्या? नहीं देता, हम खुद ही लेने जाते हैं, उसको कहते हैं कि ये दे दे, वो भैया ये दे दे, वो भी दे लाते हैं कि ना हमें तो दे। वो मना करेगा कि यार ये मत लगाना, ये ऐसा है भैया, ये किसानों की भेड़ चाल है। उसने कहीं किसी के खेत में देख लिया कि वो रैपर पड़ा है तो ने मुझे वही चाहिए। ये चल रहा है। कोई कंपनी आपको घर देना नहीं आ रही, नहीं, फिर आप कंपनी को गाली देते हो। तो कंपनियों को गाली देने के से अच्छा है कि आप लोग अपने आप पे काम करें और फसल चक्र जरूर अपनाएं। फसल चक्र अपनाओ, अपनी मिट्टी देखो। फसल चक्र हम इसलिए नहीं अपना पा रहे, हमारे पास ज़मीनें कम हो गई, जो कम हो गई यहाँ। लेकिन बेहतर क्या कर सकते हो इसके साथ में? कम से कम 2 महीने का गैप तो यार ज़मीन को साल भर में दे ही दो। हाँ, आप हर 2 साल के बाद अगर 6 महीने का गैप दे रहे हो ना फसल को, खेत को, तो मान के चलो कि बिना फर्टिलाइजर खेती हो जाएगी। कितनी ताकत आ जाती है 6 महीने में। साल हम रेस्ट ही नहीं दे रहे ज़मीन को, रेस्ट नहीं मिल रहा, केवल खींच रहा है ज़मीन के अंदर से, तो उसको वापस भी तो चाहिए, वापस भी चाहिए, है कि नहीं? हाँ। और वापस के लिए हम प्रयास कर नहीं रहे, खाली केमिकल के बेस पर अगर आप चाहो, ये गड़बड़ चीज़ है। धान के ऊपर हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैंने अप्रैल में धान लगाया था। हाँ जी। और अप्रैल में धान लगा करके आपने दोबारा फिर धान बो दिया। अप्रैल से दीपावली तक आप 2 बार धान ले लोगे। हाँ जी। कौन सी प्रजाति आपने लगाई? मैंने जो अप्रैल में लगाई थी नूरी सरबती लगाई थी। अच्छा, इसका आपने कब पनीरी डाली? और पनीरी तो मैंने नहीं डाली इस बार, ये रुद्रपुर साइड में मिलती, मैं वहां से लाया था। अच्छा, वहाँ मिल जाता है। 3000 रुपये एकड़ मिली थी, उन्होंने 200 गुच्छी 1 एकड़ में लगाने के लिए दी थी। ओके, ओनली 200 गुच्छी, वही मैंने लगाई लगभग 1-1 फीट की दूरी, 1-1 फीट की दूरी पे। मैंने ड्रिलिंग के लिए क्या करते हो आप? मैंने तो शुरू में उसमें डाई बखेरी थी, जैसे कि उसमें मैंने जमीन की जुताई करी। धान जैसी फसल में फास्फोरस पहली बार में दे देना चाहिए। हाँ, तो नीचे मैंने उसमें डाई बिखरवाई, उसके बाद मैंने धान लगाया। अभी जो बिखरोगे रेसिड्यू फ्री बना के बिखरना। अब जो बिखरना है खेत में छोड़ना नहीं, अवशेष नहीं होना चाहिए हमारे खेत में। दवाई खाओ, हाँ, रैपर को मत खाओ। रैपर को मत खाओ। उसके बाद फिर मैंने 10 दिन बाद उसमें आपका ये डलवाया। कितना डाई डाला 1 एकड़ में? मैंने 1 कट्टा 50 किलो। 1 कट्टा। और साथ में क्या डाला? बस खाली डाई डाला था। उसके 10 दिन के बाद? उसके 10 दिन के बाद मैंने 1 कट्टा यूरिया था। ठीक है। और उसमें ह्यूमिक एसिड था। ओके, कितना? 1 किलो। 1 किलो। उसके बाद फिर मैंने एक जिंदा नाम से एक वो है, सल्फर और जिंक, दोनों चीज होती है उसमें, जिंक ऑक्साइड होता है। प्रोडक्ट का नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप उसके अंदर का मटेरियल बता सकते हो। जिंक और सल्फर ये डाला 10 दिन बाद। कितना? उसमें 4 किलो। 1 एकड़ में मेरा मानना ये है कि आपको कम से कम 10 किलो जिंक डालना चाहिए, साधारण वाला। हम ये लॉलीपॉप में आ जाते हैं लोगों के, चिलिटेड है ये है। हाँ, सस्ता भैया 150 रुपए का, 120 रुपए का 5 किलो दे दे मुझे, मैं तो वही डालता हूँ। 3 चीज डाली मैंने उसमें बस। हाँ, उसमें रोग बहुत कम आता है अप्रैल वाले धान में। और पानी की क्या व्यवस्था है उसमें? मैं एक चीज और बताता हूँ लोगों को, जो मैंने सीखी और देखी। आप 20 दिन का धान होने के बाद उसमें पाटा लगा दो। हाँ, वो मैंने आपको बताया था, मैंने इस बार लगाया। अब जो बोए हैं मैंने उन धानों में लगाया। कितने दिन हो गए वो मैंने पाटा लगा के हो गए लगभग अभी 10 दिन हुआ होंगे। 10 दिन। और 10-20 दिन में आपको उसके अंदर फर्क दिखाई देगा ड्रिलिंग का? हाँ, दिखाई दे रहा अभी से। दिख रहा है? हाँ। क्या फर्क पड़ा लगभग, जिसमें नहीं लगाया और जिसमें लगाया? ना, मैंने तो जो थे उसमें 1 एकड़ ही है, मैंने अच्छा, सब में लगा दिया। लगाया। उसमें टिलर बढ़े हैं होंगे, टिलर बढ़े पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार की अपेक्षा। अभी आप देखोगे टिलर डबल हो जाएंगे। ठीक। हाँ। होता क्या है, जब पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ रुक गई, टूट गया, हाँ। तो यहाँ पे कम से कम 10 दिन के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ रुक गई इसकी। अब ये टिलर फेंकेगा नीचे से। ये सरबती में होता क्या है, ये ऊपर को भागती है एकदम। सरबती मतलब हमारे यहाँ सरबती तो लगती है। हाँ, सरबती लगती है ज्यादातर, बांसवती तो कम ही लगाते हैं लोग, सरबती लगाते हैं। ये एकदम से कहते हैं कि इससे ज्यादा लागत मत देना, ये बहुत ऊंची हो जाएगी। पर उसमें पाटा लगाने से ये हुआ कि ऊपर को नहीं बढ़ी, वो नीचे है, नीचे बढ़ेगी और इसका नीचे से टिलर निकलेंगे। हाँ। इसको यूरिया कम देना चाहिए, 5 किलो एक ही बार देना चाहिए। हाँ, तो एक ही बार दो, तो वो भी स्प्रे से दे दो। अच्छा, वो भी स्प्रे? 200 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया मिला के छिड़क दो, काम खत्म आपका। तो क्यों सोच रहा 50 किलो का कट्टा लाएं? जमीन देखो, यूरिया जितना जमीन में जाएगा, जमीन 05234 तो दे सकते हैं ना? हाँ, दे दो, स्प्रे में ले सकते हो। 1 एकड़ में 2 पैकेट। उसके साथ कुछ लगाना है?
2 किलो। हाँ, उसके साथ में अगर आप 52-34 की भी जरूरत नहीं है, आप एकदम से खर्चे की तरफ मत जाओ। 2 किलो सरसों की खल ले आओ। वो तो मैंने डलवाई है। नहीं नहीं नहीं, सुन लो पहले। अच्छा 2 से 3 किलो सरसों की खल डाल दो। 50 ग्राम हल्दी, 150 से 200 ग्राम फिटकरी, अच्छा 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़। 3 दिन भिगो कर रख दो। ठीक है। डंडे से चलाओ, छानो और स्प्रे कर दो डायरेक्ट। डायरेक्ट 200 लीटर पानी। किसी चीज की जरूरत नहीं है। हो गया काम। एक स्प्रे कर दो, एक स्प्रे इसके 15 दिन के बाद कर दो। अगर बिल्कुल उसमें जाना है कि सर मेरे पास तो इतना समय नहीं है, हाँ मुझे दूसरा रास्ता भी बता दो, तो 05234 2 किलो, 2 किलो। 50 ml सिलिकॉन बेस स्टिकर। हाँ ठीक है। HDL प्रोटीन HDL प्रोटीन 500 ग्राम, HDL मिक्स न्यूट्री 300 ग्राम मिला करके स्प्रे कर दो। एक ही स्प्रे बहुत है, बस एक ही काम कर देगा, उसी में हो जाएगा। 20 दिन पे करना है ये। भयंकर ग्रोथ मिलेगी तुम्हें। अच्छा जब 20 दिन के धान हो जाए, चौड़ा पत्ता, हरा कलर, भयंकर ग्रोथ। जब धान हमारा 20 दिन का हो जाए रुपाई के बाद, तब करना है। बीमारी की आशंका लगे या ना लगे, 15 दिन पे 14 दिन पे हर अमावस्या को या अमावस्या से 1 दिन पहले मिट्टी का स्प्रे आप लोगों को पता रखा हाँ है। वो आपने बता रखा, मिट्टी का स्प्रे। 25 किलो मिट्टी, 20 किलो मिट्टी, 20 से 25 किलो, 150 से 200 ग्राम फिटकरी, 2-3 लीटर गौमूत्र मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 2 चम्मच हल्दी और आधा 1 किलो गुड़, 1 किलो गुड़ मिला करके और इसको रख दो 36 घंटे के लिए या 2 दिन के लिए। बाद में इसको डंडे से चलाओ, आधा घंटा छोड़ दो, छान करके स्प्रे कर दो। कौन से पैसे लग रहे हैं? कोई नहीं पैसा लगेगा। भयंकर परिणाम है, करके देखो। ये अड़ों पे कोई बीमारी दिख रही आपके पीछे? देखो तीनों पेड़ों पे इसी का स्प्रे मिट्टी का। मिट्टी का स्प्रे होता है। जब ये केले पे होगा, इस पे भी होता है। तो हमें इस तरफ जाना है। ये जो चीजें हैं प्रोडक्ट वाली, ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास समय नहीं है, समय नहीं है, या जो मेहनत नहीं कर सकते कहीं किसी कारण से। आखिर जब हम अपने खेत में मेहनत कर सकते तो मैं क्यों पैसा फूकूं यार? सही बात है। अगर मुझे फूकना ही है तो फूको, कुआं खुदा है, गा के डूब जाओ, कौन मना कर रहा है? हमारा काम तो बताने का है कि भैया कुआं है, आके गिर जाओगे, मर जाओगे। तुमने कसम खा के निकला मुझे मरना, तो भैया स्वागत है आपका, जाओ, मैं बचाना नहीं आऊँगा। सही बात है। तो जागरूकता समाज में बहुत जरूरी है। आप जैसा यंग ब्लड, मेरा मानना ये है कि मेरे से अगर आपको फायदा हो रहा है, आप अपने आसपास के किसानों को बताओ। पहले आपका उपहास होगा, फिर आपका विरोध होगा, फिर लोग आपको स्वीकृति देंगे कि नहीं यार शुभम ठीक बोल रहा था। मेरे साथ यही हुआ है। एकदम राहुल जवान नहीं बना मैं। दिन रात 24 घंटे, मतलब कमर तोड़, आत्मा तोड़ मेहनत करी मैंने। मन से थक गया था मैं, शरीर से थक गया, निचोड़ दिया मुझे शरीर ने। फिर भी एक चीज थी साथ में जो कह रही थी कि नहीं यार, रुकना नहीं है। कहने दो जो भी कोई कुछ कर रहा है, तू लगा रहा अपने आप में। लोग फौजी आदमी को बर्दाश्त नहीं कर रहे मार्केट के अंदर। ये सबसे बड़ी पता नहीं क्या विडंबना है, मैं तो समझ में नहीं आया। मुझे तो ये लगा था जब मैं निकलूंगा तो लोग मेरा साथ देंगे, तो किसान तो आज भी दे रहा है। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, कई बार ज़्यादा विरोधी तो नहीं है खैर मेरे, बहुत कम मात्रा में है छिटपुट, कि भाई कारण तो बताओ विरोध का। अगर एक फौजी आदमी किसानों की मदद कर रहा है आगे आकर के, तो कारण बताओ। तो विरोध का कारण तो हो कुछ। मैं तो पहला ऐसा आदमी जो हर चीज का अल्टरनेटिव बता के चलता हूँ। सही बात। चलो जो भी है, लेकिन अब वो बदल रहा है। पहले उपहास हुआ हमारा, उपहास के बाद जो है वो विरोध हुआ, अब वो चीजें स्वीकृति में बदल रही हैं। उसका परिणाम आप लोग हैं जो सुन के यहाँ तक आ रहे हैं। बाकी और आपका, अच्छा ये धान पे बात चल रही थी। हाँ जी। उसके बाद कटाई हो गई। ये पुराल क्या करते हो फिर? पुराल तो ये तो चारे के काम में आ जाती है, अब जो होती है चारे के भी काम में है। और भाई इसकी ना कुट्टी कटवा लो घर। हाँ कुट्टी कटवाते हैं, गोई डालते हैं हम तो। वैसे लोग कहते हैं डायरेक्ट पुराल खेत में नहीं कटती जी हमारे। हाँ। एक 400 रुपये का मजदूर पकड़ो, उसे बोलना क्या सुबह शाम तक लाइट आएगी, 2 घंटे मशीन चलानी, आधा घंटा रेस्ट, 2 घंटे मशीन, आधा घंटा रेस्ट, पूरी पुराल काटनी तने। हाँ। उस सारी पुराल को वापस से आप ट्रॉलियों में भर के ले जाओ और खेत में फेंक दो। अच्छा। या उस पूरी पुराल को आप कंपोस्ट बना लो।
एक जगह इकट्ठी कर लो। अगर आप इसे खेत पे इकट्ठी कर कर इसके ऊपर हर हफ्ते 1 ड्रम वेस्टी कंपोजर डालते हैं वही जो तो अपने 45 से 50 दिन के अंदर आप देखोगे पुराल का पूरा उठाओगे तो फुस। फिर इसको उठाओ और खेत में फेंक दो, ट्रैक्टर चलाओगे ये मुरमुरी बन जाएगी, हाँ खत्म कहानी। ये चीजें करनी है। खेत के हमें 1 एकड़ में 400 कुंटल बायोमास की जरूरत होती है। बायोमास की हम डालते ना 20 कुंटल भी। थोड़ा बहुत घोड़ा कच्चा पक्का सड़ा गला पड़ा तो वो डाल दिया, छुट्टी हो गई। गोबर ही डालते हैं, कच्चे रह जाता है वो। पका के डालो। तो धान का ऑप्शन भी अच्छा है जो आपने बताया। अगर किसी के पास अपने खाने के लिए धान करना है तो उस 2 बार बोलो, अब तुम्हारा काम साल भर का हो गया काम। साल क्या बल्कि 2-3 साल की छुट्टी होगी। तो मैं तो फसल चक्र कोई ना कोई एक खेत में करता ही हूँ हर साल। बहुत जरूरी है। एक खेत में रखता ही हूँ, जिसमें मैं गेहूँ बोता हूँ उसमें धान करता हूँ। गन्ना पेटी काटने के बाद गेहूँ बोए, उसके बाद धान जरूरी है। और वही है, जैसे ये गेहूँ बोते हैं हम, तो हम तो मशीन के साथ उसमें खाद भी उसके साथ ही चलाते हैं। तो आप बता रहे हैं कि उसे मतलब उसकी लेयर बुवाई के समय पे कुछ मत डालो, खेत की तैयारी करो बस। खेत की तैयारी करें इस तरीके से खाद डाल के जो आपने बताया। अगर आपको और मजबूत बनाना है इसे तो 200 लीटर वेस्टी कंपोजर जब पूरा बन जाए हाँ तो 10 किलो बिना बुझा चूना बुझा करके इसमें डाल दो। अच्छा 180 लीटर पानी या 150 लीटर पानी ले लो, हाँ 50 लीटर में 5-10 किलो चूना डाल दो, डाल दिया। बिना बुझा। वो बुझ गया, डंडे से चलाओ, बाद में इसी में पलट दो। अच्छा इसे 15-20 दिन पहले बनाओ और जो 15 दिन रखा रहने दो। हाँ अब जब भी आप डिकम्पोजर डालो उसी समय ये चूना भी 50 लीटर डाल दो। उसी में पानी पानी 50-50 करके 4 बार डाल दो उसके ऊपर। हाँ जब 4 बार डिकम्पोजर डालोगे 4 बार 50 लीटर डाल दो। इतनी मजबूत खाद बनेगी कि आप समझ नहीं पाओगे कि रिजल्ट क्यों दे रही। इसे तैयारी पर डालो, गेहूं की तैयारी पे खाद मत डालो। अभी भी नहीं देना चाहिए। आपको देना है तो रेसिड्यू फ्री बना के जब गेहूं जम जाए, गेहूँ आ जाए 15-20 दिन का हो जाए, हाँ उस समय में दो, फिर देखो रिजल्ट, भयंकर परिणाम आएंगे आपको। और गेहूं पे भी पाटा लगाओ। गेहूँ पे भी पाटा लगाएं। गेहूं पे तो गेहूँ पे पानी दे के थोड़ी लगेगा, वो तो वैसे बिना पानी के 10 किलो का, 10 किलो वजन का। धान पे 20 किलो, 15-20 किलो, क्योंकि धान मजबूत होता है। अच्छा गेहूँ पे 10 किलो। धान पलट दे, देखा होगा तुमने, रपटा गलत जाएगा। हाँ गेहूं कमजोर हो बेचारा। तो वो उस पे भी ऐसी जैसे धान खाली बांस लेके एक इधर डंडी बांधो और खींचो चले जाओ, लेकिन ऐसे जाओगे तो ऐसे वापस नहीं आना, हाँ वो मुझे पता है। ऐसे ही जाना है। 10 दिन के हो जाए या 10 दिन नहीं, और लगभग 20 दिन। 20 दिन के गेहूँ पे। और फिर ट्रिलिंग देखो उसकी। और पहले पानी पे हमें वही चलाना है, ड्राम से पानी में, पहले क्या ये इसमें गेहूँ में जो भी चलाना है पानी के साथ चलाना है, जो गेहूँ को देना है हमें खाद। गेहूं को पहले पानी पे अगर आपने 20 किलो सरसों की खल, हाँ 2.5 किलो चूना बिना बुझा बिना बुझा और 2 किलो बिना मतलब साबुत मोटा नमक मिला करके 5 दिन रख के और 1 ड्रम वेस्टी कंपोजर का बना लो, ठीक है। इन दोनों को एक साथ गेहूं में खोल दो जब पानी चलाएं और बहुत कम मात्रा में रेसिड्यू फ्री खाद, यानी कि मात्र 15 से 20 किलो 12-32-16, ठीक है इसको रेसिड्यू फ्री बना लो। ठीक है। या इसको भी कुछ मत करो, 15 किलो इसके अंदर डाल दो ड्रम के डिकम्पोजर बना के और इसे 5-7 दिन रहने दो। सरसों को अलग, इसको अलग, इसको अलग, डंडे से चला के इसको भी इसको भी, और 1 एकड़ में जाने दो 20 खोल के, दोनों को अलग अलग। हो गया काम। बस यही सेम कार्रवाई जब गेहूं पे पहली बाल आनी शुरू हो जाए, हाँ जी गोब में आ जाए, तब कर दो, होगी खेती। हो गई। बस एक बार एनपीके कंसोर्टिया चला दो मल्टीपल करके, अनेक चीजें हैं यार। ह्यूमस चलाओ, कच्चा गोबर चला दो गुड़ में मिला करके, डिकम्पोजर में मिला मतलब के। पानी खाली नहीं देना है, कुछ ना कुछ चलाना हो। स्प्रे में मिट्टी का स्प्रे, सरसों की खल का स्प्रे, गेहूँ पे बस। नहीं कर सकते तो HDL प्रोटीन वाला कर दो, ऑर्गेनिक चीजें हैं, बढ़िया जबरदस्त रिजल्ट है। इतनी तो खेती, इतनी खेती है। खेती में है क्या कलाकारी, बीमारी आएगी नहीं, आएगी तो तंबाकू का एक्सट्रैक्ट बना के रखो। उसके अलावा वो मैं नंबर लेके फंगस के लिए बिवेरिया बेसियाना को स्प्रे करो, ट्राइकोडर्मा का भी स्प्रे होता है। तंबाकू वाला तो 90 दिन रखना है ना ड्राम। आप अगर मैथिरीजम अनिसोप्ला का स्प्रे करते रहे ना 10-10, 15-15 दिन में, हाँ जी तो कीड़ा आएगा ही नहीं। ये कीड़ों के अंडों को खा जाता है।
ट्राइकोडर्मा का भी स्प्रे करो, ट्राइकोडर्मा का स्प्रे डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं मिला कर? मल्टीपल करके। मल्टीपल किस चीज़ में, मतलब वही गुड़ में? 200 लीटर पानी में हाँ 1 किलो ट्राइकोडर्मा को मल्टीपल कर लो, ठीक है। 3-4 दिन रखे रहने दो, 1 किलो गुड़ के साथ। 1 किलो गुड़ के साथ बस उसका स्प्रे कर दो डायरेक्ट फसल पे, किसी भी फसल पे, गन्ना हो, धान हो, चना हो, मटर हो, गेहूं हो। एक बार कोई बता रहा था कि ये ट्राइकोडर्मा भी एक्सपायर हो जाती है कुछ, हाँ जल्दी एक्सपायर होती है। वो देख के लो उसमें। अच्छा, बाकी जो चीज़ आपको मैंने बताई हैं हाँ जी। उनको करो। 2 लीटर फास्फोरिक एसिड छोड़ो खेतों में, वो तो हर महीने छोड़ना है। बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसका। गन्ना है तो गन्ने में क्या किया जाए? अभी जो गन्ना इस स्थिति में खड़ा है आपका, तो जैसे ही अब हम पानी देना शुरू करेंगे गन्ने को, एक तो पानी कब दो, 20 दिन से पहले पानी नहीं देना। ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 150 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 5 किलो डीएपी और 5 किलो पोटास, 10 किलो पोटास सॉरी, एक दिन पहले डाल देनी है। अगले दिन उसके अंदर आपने 1.5 लीटर फास्फोरिक एसिड डालना है। फास्फोरिक एसिड डालने के बाद साथ में ही आपने उसके अंदर 15 किलो यूरिया डाल देना है, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो सल्फर WDG, मैग्नीशियम सल्फेट 1 या 2 किलो ले सकते हैं, 1 किलो सल्फर WDG, 200 ग्राम पोटेशियम होमेट बाल्टी में घोलना है पहले, फिर इसमें मिलाना है, और 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट बाल्टी में घोल के इसमें मिला दो। वो अलग अलग घोल के मिलाना है। और ज़्यादा ताकत इसमें चाहिए तो 250 ग्राम प्रोटीन मिला दो HDL और 250 ग्राम मिक्स न्यूट्री, ये मिला करके और 1 एकड़ में जाने दो। ये अब कर दो, अगले महीने कर दो, ये 4 बार कर दो आप इसको। एक्चुअली गन्ने की खाद को देना ही इस तरीके से धीरे धीरे चाहिए। हम क्या करते हैं, सारी लागत पहले लगा देते हैं, शुरू में लगा देते हैं। अब लागत लगेगी एक्स्ट्रा में काउंट होगी। अब हमारे सिर पे सिरदर्दी आगे क्या यार, तो और खर्चा बढ़ गया, लेकिन आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। बरसात खत्म होते ही एक ट्रीटमेंट सल्फ्यूरिक एसिड का कर दो, जितना फालतू पानी जड़ों में जमा हुआ है सब निकल जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड तो आप भी कर सकते हैं ना? हाँ कभी भी करो। हाँ, उसमें कितनी पोटाश? 2 महीने में एक बार। 10 किलो पोटाश डालें उसके साथ? मत कर, बिना पोटाश के डालो, पोटाश के साथ अलग क्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा, केवल 2 लीटर फास्फोरिक सल्फ्यूरिक एसिड खाली वो चलाना है। और मैं अब इसमें केले में देखो, मेरा केला हरियाली में दिख रहा होगा तुम्हें, चलो सही हो रहा है। इसमें अच्छा, आधा सल्फ्यूरिक एसिड खाली आधा पानी लीटर में- छोड़ा पानी में है चलाना खाली है। पानी में। अच्छा, उसके साथ कुछ नहीं डालना? सावधानी से प्रयोग करके चलाओ, बढ़िया रिजल्ट है। वो 2 से 3 महीने में एक बार चलाना है। बस 2 महीने में चला दो। वो पीएच को मेंटेन रखेगा, जमीन के स्रोत खोलेगा पानी की, जो पानी की लेयर कचपच नीचे बन गई है उसको तोड़ देगा, तोड़ देगा। जहाँ पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे पानी, मतलब स्रोत खोल देगा जमीन के। और जितना भी रासायनिक फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये चीज़ें डालने से हमारे ज़मीन में कठोर लेयर बनी, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी हार्ड है। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड चलाने के बाद देखोगे कि खेत ऐसा लगेगा जैसे किसी ने खुरपी से खुदाई किया ऊपर ऊपर, भुरभुरा भुरभुरा मुलायम कर देगा। मुलायम कर देगा। तो ये उस लेयर को तोड़ता है, उस लेयर में जो टॉक्सिन है उनको लीच करा देता है ज़मीन में, और जो हमारी ज़मीन के लिए उपयुक्त है वो उसे देगा। उसकी बॉन्डिंग तोड़ के अपने आप जड़ें उठा लेंगे उसको, ये इसका काम है। और अगर इसके साथ पोटाश में है तो क्या क्रिया शुरू कर देता? अलग होती है? पोटास कर दोगे तो ये इतना काम नहीं करेगा, केवल पोटास को सोलेबल बना देगा। अच्छा, कि 10 किलो अगर आप डालोगे तो इसके अंदर जितनी भी पोटास, 65% अगर पोटास है तो 10 किलो में 6.5 किलो 0050 बना देगा इसको, उसे बना देगा तुरंत। तुरंत। उधर डाला, उधर 5 मिनट के अंदर 0050, तो पोटाश का ही काम करेगा उसमें, भयंकर वाला। भयंकर। अगर आप वैसे पोटास देते हो नॉर्मली तो आपका 80% फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स हो जाता है। अगर मतलब हमें खेत यानी कि में 50 किलो में से आपको मिलेगा लगभग कोई 5 किलो का। अगर हमें खेत को पोटाश देनी है तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड में मिला के देनी है। बढ़िया रिजल्ट है। 2 लीटर मिलाने की जरूरत नहीं है, अच्छा, 10 किलो के आधा 1 लीटर ही बहुत है, काफ़ी है उतना। 100 लीटर में आधा लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 10 किलो पोटास, धुआं बना देगा उसका। पहले पानी मिला लो आधा ड्रम, आधा ड्रम। फिर उसमें धीरे से सल्फ्यूरिक एसिड डालो, शांति के साथ, समझदारी से, प्रिकॉशन के साथ। फिर उसके अंदर मिला दो 10 किलो, तुरंत झाग उठ जाएंगे, तुरंत जाग उठ जाएंगे। बन गए 0050। फिर 100 लीटर पानी मिलाओ, चला दो, खेत में हो गया काम। तो हम 1 बोरी पोटास से 5 बोरी पोटास का काम ले सकते हैं, केवल जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक होने की जरूरत है।
मेरा 4 बीघे फील्ड ही अलग हुआ, कुछ सिंचाई झुली थी, तो उसमें टिल्लिंग तो बतेरी है काफी है, और वो फुटाव नहीं होगा टिल्लिंग और फुटाव एक ही चीज़ तो हो। ना, मोटा मोटा जो हाँ ये बोलो, फुटाव नहीं फुलाव है। फुला फुला हुआ कितना बड़ा हो गया गन्ना? तो काफी बड़ा है, उतना उड़े का चला हुआ जितना सामना खड़ा है उतना है, है, छोटा है, इतना छोटा होगा। इतना है लगभग। वो देखो सतूत के पेड़ के पास, देखो सतूत के पेड़ के पास खड़ा बीच में इतना बड़ा, हाँ, ये थोड़ा अच्छा चल रहा है। कितने फीट पे है? ये तो वही 2.5-3 फीट अबे यार, ये तो ऐसे ही बोते हैं ना, मैंने कही उसमें अब क्या करोगे? अब बोना शुरू करेंगे कह रहा पत्ता है। लगवाया मैंने, प्लान हैं? पत्ता लगवाया उसको। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पत्ते उत्ते से, वो और उल्टा काम कर दिया तुमने, हरा पत्ता कटवा दिया होगा। हाँ हरा ही मरवाते हैं। उसका ही लगवाया और किसी का नहीं लगवाया। भाई एक बात बताओ मुझे, पत्ता छीलने का क्या मतलब है? पत्ता उतरने का? गन्ना मोटा होता है? सुनने में आई थी हमारे। वही है ना, भेड़ चाल जैसे किसान खा रहे हैं। उल्टा तुम्हारी गांठों पे से जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। पत्ता उतरने के बाद ये गन्ना है 13-235 में तो बहुत जल्दी होता है पत्ता उतरते ही। पत्ता तब उतारना है आपने, कौन उतारी है? मेरे पास आया था, तुम्हारे आया था शायद मैसेज मुरादाबाद से ना मेरा नहीं था। कि भैया मेरा पत्ता उतार के गांठें निकल रही हैं, वो निकलेंगी, उसमें यूरिया नहीं देना है। अच्छा भैया, जैसे 13-235 है, इसमें बताते हैं कि यूरिया कम दो, यूरिया ज़्यादा। इस टाइम अगर यूरिया दे देंगे उसमें तो उसमें गांठें फूट जाती हैं, तो इसमें देना चाहिए, पानी के साथ दे सकते हैं या नहीं दे सकते? देखो आप एक साथ बहुत ज़्यादा डोज मत दो। अच्छा, गन्ने का हम एक पूरा शेड्यूल बना रहे हैं अभी, वो आप लोगों को पकड़ा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, हाँ। हमारी सलाह फ्री है। आप उसके हिसाब से खेती करो तो आपको एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। कब तक हो जाएगा शेड्यूल तैयारी? बस लग रहे हैं अब दिन रात, समय तो मिले सोच रहे हैं, मन नहीं, फुर्सत नहीं मिल रही भाई यार, बुरी हालत, मेरे गला नहीं देख रहे आप? वैसे अगर मैं जो आज आए थे तो हम हाल ही इसी चीज़ के लिए आए थे, ये तो मैंने वीडियो में सब कुछ शेड्यूल के ही बारे में आए थे कि हम जब से गन्ना बोए और आखिर तक पूरा वो भैया साहब वो पूरा लेकर आएंगे। देखो हमारे यहाँ थोड़ा सा फर्टिगेशन फालतू लगता है, हाँ, उसका कारण है हमारे यहाँ ठंडी के 3 महीने, 3 महीने तो थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है, और इसके ऊपर काम चल रहा है, बहुत जल्दी हम इसके शेड्यूल को क्लियर कर लेंगे। एक्चुअली शेड्यूल क्लियर क्या करें, शेड्यूल होगा आपकी मिट्टी के ऊपर, मिट्टी होगी जैसी मिट्टी। अब मान लिया मैंने आपको बता दिया कि 200 किलो यूरिया डाल दो, ऑलरेडी यूरिया जमीन में पहले से है नाइट्रोजन, तो ओवर नहीं हो जाएगा? ओवर हो जाएगा, तो नाइट्रोजन से जनित बीमारी आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। यही तो हो रहा है। यही हो रहा है। आप मिट्टी की जांच करा लो, उसके बाद आपकी जांच के अनुसार हम आपको फर्टिगेशन दे देंगे, उस हिसाब से शेड्यूल वो ज़्यादा बढ़िया है वो आपके। ज़्यादा अच्छा है। अब ऐसे डायरेक्ट वाला चाहोगे तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, पता है मुझे कि भाई इस समय पे ये देना, 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 लेकिन कितना देना वो आपकी मिट्टी की जांच अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप मेरे पास आए बीमार हैं, मैंने आपको बुखार की भी दे दी, टांग दर्द की भी दे जांच दी, नहीं कराई तो क्या फायदा? भाई मुझे पता तो चले तुम्हें टाइफाइड है या बीमारी है तुम्हें क्या? क्या है, या पीलिया है, या किस चीज़ की है। शरीर तो कई कारण से टूटता है, पता चला तुम्हें हो रखा है मलेरिया और मैं दवाई दे रहा हूँ तुम्हें सादे बुखार की, काम नहीं चलेगा। जैसे हमें पेडी के लिए गन्ना काटते हैं तो हमें पानी जैसे काटने के बाद कितने दिन बाद? काटने से पहले पानी दो। वो तो 10 दिन पहले दे दिया। हाँ बस, अच्छा, काटने के बाद इसमें पहले तो मल्चिंग कर दो, मिट्टी में इसकी जो पत्ती वत्ती उसका जुगाड़ कर दो। वो जुगाड़ हो गया। जैसे रेटून मैनेजर है, चौड़ी गुल, हाँ हाँ, वो चलवा दिया हमने। वो करने के बाद आपने इसमें सबसे पहला काम करना है, पानी देने के बाद वो आपकी जो गूल है हाँ, उसके ऊपर 200 लीटर पानी, उसके अंदर ट्राइकोडर्मा आपका जो है पहले से होना चाहिए, पहले से तैयार होना चाहिए। पहली एक ड्रिंचिंग ट्राइकोडर्मा की उस पर कर दी। उस पानी, बल्कि ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना को पानी के साथ ही खोल दो, अच्छा, ये तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। हाँ, अब आपने इसमें करना है 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसके अंदर आपने लेना है लगभग 8 किलो यूरिया, 4 किलो कैल्शियम नाइट्रेट और 2 किलो सल्फर WD उसी के साथ। अब ये आपने जहाँ रोटोन मैनेजमेंट चलाया तो पौधे के ऊपर नहीं डालना है, पौधे से इतनी दूर ड्रिंचिंग, इसकी ड्रिंचिंग कर दो। पानी चलाने के बाद उसके बाद जो कमाल होगा वो देखो, तो जैसे हमने जब पैर बैठ जाए खेत में, हाँ, नमी रहे ना, तब। जैसे गन्ना हमने काटने से 10 दिन पहले पानी चलाया, मैं कह रहा हूँ रेटून मैनेजर चलाने के बाद कब पानी चलाना है? तभी तो बता रहा हूँ, रोटोन मैनेजमेंट चलाने के बाद पानी चलाओ, पहले से पहले पानी चलाना है।
पानी में ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसन चला दिया। ठीक है। अब ये चीज लेकर के अब हमें ये करते चले जाओ बस। ड्रिंचिंग करनी है, वो मैं समझ गया आपकी बात। एक नंबर का रिजल्ट आएगा। उसके या बाद अगर ये भी नहीं करना चाहो तो आपने क्या करना है कि 2 किलो चूना ले लो, सस्ते में अगर जाना है। हाँ 2 किलो चूना ले लो, सादी वाली या यही सल्फर WDG ले लो, या फिर गंधक ले आओ। ठीक है। 1 किलो गंधक को अलग से पानी में घोल लो बारीक पीस के, और गंधक का 100 लीटर गंधक, 100 लीटर वेज डिकम्पोजर में गंधक का पानी डाल दो और इसको कम से कम 10 दिन पड़ा रहने दो। 100 लीटर पानी में 2 किलो चूना पड़ा रहने दो 10 दिन, सॉरी वेज डिकम्पोजर में, मतलब डिकम्पोजर के 2 ड्रम लेने हैं। अब मैं आपको वो तो बता दिया पैसे वाला, ये बता रहा हूँ आपको कम पैसे वाला, फ्री का। फ्री वाला 100 लीटर वेज डिकम्पोजर में 2 किलो चूना पड़ा रहने दो 10 से 20 दिन, उतना ही गंधक पड़ा रहने दो, या सल्फर WDG हैंड टू हैंड डाल लो या पहले मिला लो। पहले मिला लो। अब इन दोनों को मिलाकर 200 लीटर कर लो, ठीक है। एक जगह मिला लो बाद में फाइनल दिन। ठीक है। छान के टंकी में भरो, ड्रिंचिंग कर दो। ड्रिंचिंग कर दो। उसके बाद जो होगा वो तुम खुद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है खेत में। इससे आपके ट्रेलर बहुत बढ़िया आएंगे, सामान मोटाई के आएंगे, बहुत सुंदर तरीके से चलेगा, फंगस नहीं लगेगी, आनंददायक काम होगा आपके खेत में। सात्विक। और बताओ कोई भी सवाल खेती को लेकर भैया आपके मन में कोई ऐसा? तुम्हारा पेड़ी वाला तो ये करा दो, अब यही हो सकता है, बर्फ पे रख के पानी के साथ चला जाओ। सल्फर एसिड वो कोई फास्फोरिक एसिड 15-15 दिन में 4 बार चला दो, तुम्हारे खेत की काया पलट जाएगी। उनको प्रोटीन मंगवा दो। तुम्हारा आया हुआ है? मेरा तो आ गया। हाँ बस वो तो मैं प्रोटीन तो मैं स्प्रे में लगवाऊंगा। स्प्रे बहुत जबरदस्त है। हाँ इनके में स्प्रे होगा नहीं ना, और यूमिक वो जो है वो नीचे। तुम्हारे में होगा नहीं। कैसे कर लोगे उसमें नेडिकुल में? हो जाएगा। जाते हैं वो करने वाले हैं हमारे यहाँ, कर देते हैं वो। ठीक है। ऊपर तो जाने एक तो आपने नीचे से ये चलाना जो बताया था 15-15 दिन पे, 4 बार चला दो केवल, बस तुम्हारा काम फिनिश। और ऊपर से 2 किलो 52-34 और उसके अंदर आधा किलो गुड़, 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 एकड़ का बता रहा हूँ, और उसके अंदर आधा किलो प्रोटीन, और उसके अंदर आप ले लो 300 ग्राम मिक्स न्यूट्री। अब अगर ये पैसे वाला लग रहा हो कि भाई ये तो पैसे वाला हो गया भैया जी, तो मैं आपको फ्री का बता देता हूँ। सरसों की खली 4 किलो, 1 किलो गुड़, 50 ग्राम हल्दी, ठीक है, 5-7 उपले पानी में भिगो कर रख दो 3-4 दिन के लिए, फिर धीरे से उपले निकाल दो, वो लाल पानी इसमें मिला दो। 5 लीटर गाय का भैंस का पेशाब छानो, स्प्रे करो, मुझे रिजल्ट बताना। अब मेरे पास दोनों आपको ऑप्शन है, मेरे पास डंडा भी है, मेरे पास बंदूक भी है, तुम्हें कौन से चलानी तुम सोचो। आप ये नहीं कह सकते हम बिजनौर गए थे यार, उन्होंने तो वो क्या क्या प्रोडक्ट बता दिया यार, वो तो यार प्रोडक्ट वाले आदमी, समझ रहे मेरी बात? मैं दोनों बताता हूँ भाई, तू ये कर ले, ये कर ले, तेरे पास टाइम है तो ये कर। मैं तो पहले कहूँगा आपको तुम ये करो, तजिम बढ़ गया 14 प्रोटीन, देसी करो, देसी करो पहले। अगर नहीं कर पा रहे तो ये कर लो, बेस्ट तरीका यही है। वरना लोग तुम्हें ऐसा घुमाएंगे ना कि इतने का करना होगा, इतने की दवाई, ठीक है। हाँ, और अगली बार से गन्ना गुरु लगाओ मेरे कहने से। ना गन्ना गुरु तो लगाएंगे, ये अक्टूबर वाले में लगाएंगे, अक्टूबर वाले में लगाओ। ये पेड़ी तुम्हारे वाले में अभी तुम्हारा पैसा खराब जाएगा, उसका कारण है स्प्रे तो काम कर जाएगा आपका, अभी भी 3 स्प्रे है उसमें, और 3 स्प्रे तुम करोगे कैसे? 10-10 दिन का गैप चाहिए, 1 महीने तक घुस नहीं पाओगे, पहले स्प्रे में ही रिजल्ट आ जाएगा। आपका तो रखा है ना अभी, क्या प्रयोग किया है? ये गन्ना गुरु ना, गन्ना गुरु मैंने नहीं मंगाया अभी। अच्छा, उन्होंने मंगाया गौरव ने? हाँ उन्होंने मंगाया होगा। आपने अभी लगाओगे ना खड़े करने में, देखो वो उतना मजा नहीं देगा। हर चीज का एक सिस्टम है। जब मैं सेना में था तो रोज 5-10 किलोमीटर दौड़ते थे, अभी मैं नहीं दौड़ पाता उतना। आप कहो भैया आप तो फौज में कमांडो थे, 20 किलोमीटर दौड़ के दिखाइयो, तो मैं गिर पड़ के 10 तो दौड़ जाऊंगा, 20 नहीं दौड़ पाऊंगा। आप समझ रहे मेरी बात?
वो चीज़ दी गई है आपको 25 दिन पे लगानी है एक ड्रिंचिंग, 35 दिन पे एक ड्रिंचिंग, 45 दिन पे पहला स्प्रे, 75 दिन पे दूसरा स्प्रे, 110 दिन पे तीसरा स्प्रे, आपका काम खत्म। आपकी ईल्ड 25 से 50% गारंटेड बढ़नी है। और जो कलर शाइनिंग आपके गन्ने में आएगी वो कहीं नहीं आने वाली। वो आपकी वीडियो आएगी आजकल में मुरादाबाद वाली, जो लोग बता के गए बोले भैया हमें अलग दिख रहा है पूरे क्षेत्र से। ये जैसे गन्ना गुरु की किट है ये, तो ये एक किट ही काम कर जाएगी एक बारी बस 1 एकड़ के लिए? बस 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 बस। तो पहली ड्रिंचिंग हमें 25 दिन में करनी है? 25 से जब 35 पहला दिन, पानी 25 से देना। 35 दिन जब वो, हाँ पहले पानी के बाद, पहले पानी के पहले बाद पानी के बाद ड्रिंचिंग बाद मतलब अगले दिन या तीसरे दिन या तीसरे चौथे दिन दिन। ड्रिंचिंग कर देनी है उसकी। तो फिर दूसरी ड्रिंचिंग उसकी? उस पर लिखा हुआ है 30 से 35 दिन बाद, अच्छा, उस पर सब कुछ लिखा हुआ आता है? उसका 10 दिन बाद। अच्छा 10 दिन बाद ही इतनी नमी तो रहेगी यहाँ 10 दिन बाद? फिर दूसरा स्प्रे उससे 10 से 15 दिन के बाद पहला स्प्रे। पहला स्प्रे। पहली ड्रिंचिंग आपकी जड़ों को बढ़ाएगी, दूसरी ट्रिलिंग के लिए माहौल पैदा करेगी, तीसरी ट्रिलर निकालेगी सामान और ज्यादा निकालेगी, चौथी इनकी विकास करेगी और पांचवी इनमें भरण करेगी। मतलब कंप्लीट गन्ने का, ये गन्ना गुरु नाम क्यों रखा हमने? और भैया जैसे ये अक्टूबर वाला है, इसमें भी यही सेम ही ऐसी करना है? इसमें भी करना है, लेकिन मेरा मानना ये है कि अक्टूबर में पहले ड्रिंचिंग करने के बाद अच्छा हाँ, आपको रुक जाना है, रुक जा गए हाँ। और फरवरी से फिर शुरू करना है इसको। फरवरी जब मतलब हमारी सरसों कट जाए? फरवरी में, मार्च नहीं, फरवरी लास्ट में पहले ड्रिंचिंग। पहले ड्रिंचिंग करनी है। गुरु जो है तो आप पे मिल जाएगा? ये आ जाएगा आपके घर ऑनलाइन, यहाँ भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा। तो ये आपने दूसरी ड्रिंचिंग, पहला स्प्रे, दूसरा स्प्रे, तीसरा स्प्रे और भैया आप वो बता इसमें क्या क्या मैं बता दूं। वो जो इसके अंदर की भी है ना, उसमें कीड़े का नहीं है, ये केवल न्यूट्रिशन है। ये गुरु क्यों रखा? जब एक छोटा बच्चा होता है स्कूल में, विद्यालय में एक छोटा बच्चा होता है, तो मैं आपको इसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ, अगले पार्ट में बताऊंगा, ज़्यादा लंबा हो गया होगा।